पहले प्रेस में जैसा हरिओम ने बताया कि आदमी किस रूप में इसकी उपयोगिता प्रमाणित कर रही है और उसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, शुभम ने उस पर संक्षिप्त रूप से जानकारी दी। आप देखते होंगे आपके पास कई ऐसे कॉल आते हैं जो आपके कॉन्टेक्ट में सेव नहीं होते, आप उनको नहीं जानते, अननोन पर्सन की कॉल आती है, कंपनियों के आएंगे, बैंक के आएंगे, ये है, ये सब एआई के ही नकारात्मक स्वरूप कह सकते हैं। और उसको दूसरे पक्ष में देखो तो सकारात्मक है कि आप बिना परसू की आपके पास ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इस क्रम में आगे के जो हैं प्रतिभागी हैं, पृथ्वी सिंह रिसर्च स्कॉलर, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सभा के सब लोग संज्ञान। Thank you, sir. First of all, good afternoon, everyone. और मेरा जो आज का जो विषय है, आज जिस विषय पे सब लोग बोल रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वरदान या चुनौतियाँ, तो उस पे मेरा जो मानना है वो ये है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वरदान। इस बात को मैं प्रूफ करने के लिए कुछ अपने तर्क दूंगा। जैसे अभी हमारे पिछले साथी जो है शुभम गुप्ता जी ने बोला कि बहुत सारे उसकी प्रोज एंड कॉन्स में से कॉन्स उन्होंने बताया, क्या क्या नुकसान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के साथ। लेकिन मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि हर चीज के कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ बुरे पहलू भी होते हैं। तो वो हर चीज के होते हैं, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नहीं हो सकते। यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। सबसे पहले तो लोगों के मन में एक भ्रम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब खा जाएगा और बहुत हानिकारक है। बहुत ज्यादा जब कोई भी चीज नई आती है हमारी सोसाइटी में तो एक परसेप्शन बना लिया जाता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सीधे मायने में ये समझ सकते हैं कि जब किसी मशीन में हम कॉन्शियसनेस डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो मशीन इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और बोल भी सकता है, या जो भी कार्यकलाप जो भी है वो मनुष्यों की तरह कर सकता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। इसके मेनली 4 टाइप्स अभी हैं वर्तमान में। आने वाले समय में और भी प्रकार के आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है मशीन लर्निंग। इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जो फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम में जो एल्गोरिथम चलते हैं, एल्गोरिथम्स जो हैं वो मशीन लर्निंग पे वर्क करता है और ये कुछ डेटा मशीन को दिया जाता है, उससे वो सीख लेता है कि ये इंसान क्या चीज अच्छा लग रहा है, क्या चीज बेकार लग रहा है। और इससे जो है हम अपने गवर्नमेंट एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, कोई देश जो है अगर अपने जो जनता का मनोबल अगर जानना चाहता है तो वो इजीली इससे समझ सकता है। दूसरा जो होता है वो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स पे एलन मस्क ने काम करना शुरू कर दिया है और ये बेसिकली ब्रेन में कुछ ऐसे मशीन्स लगाए जाते हैं जो इंसान की तरह सोचने, समझने और ये सारी चीजें डेवलप करने में हेल्प करता है। ये न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। तीसरा जो टाइप है वो ये है कि एनएलपी, जिसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये जो है इसको आपने देखा होगा, चैट जीपीटी एक एग्जांपल के तौर पे चैट जीपीटी में एनएलपी यूज होता है। वो आप इंसानों की तरह बातचीत करने में और रिप्लाई देने में सक्षम होता है, इंसानों की भाषा समझने में सक्षम होता है। जो चौथा है वो रोबोटिक्स। आप सभी लोग जानते होंगे रोबोटिक्स क्या होता है। बेसिकली ये ह्यूमंस विदाउट ह्यूमन कोई भी काम करने में कैपेबल होता है, इंसानों की ही तरह। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजी हैं वो हमारे हित में, हमारे समाज के हित में काम आ सकते हैं। और ये जो मैं ये बात रखना चाहूंगा आपके सामने कि कोई भी जब तकनीक आती है तो उसके जो नुकसान होते हैं वो हम पहले गिनते हैं, लेकिन उससे फायदा भी होता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के समय में हम नकार नहीं सकते, जैसे कि हम कंप्यूटर और फोन्स को नकार नहीं सकते आज के जमाने में। समय के साथ हमको यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस पे जो नुकसानदायक चीजें हो सकती हैं उस पे हमें कुछ कानून और रूल रेगुलेशंस बनाने होंगे। साथ में जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्मार्टफोन्स आए तो टेलीफोन्स का टाइम खत्म हो गया, बट एक जो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जॉब, अभी हमारे शुभम जी ने कहा प्रतिपक्ष में कि जॉब खत्म होने का खतरा है। तो अगर जैसे जो कार्स जब कार्स डेवलप होने लगी, कार आने लगी हमारी सोसाइटी में, तो बैलगाड़ियों का जमाना खत्म हो गया, घोड़ा गाड़ियों का जमाना खत्म हो गया। जब ईमेल्स आए तो हमें चिट्ठियों का जो पोस्ट ऑफिस का जो फ्लो था वो कम होने लगा, बहुत सीमित हो गया। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जब एक नई चीज आ रही है तो उससे पुराने जो जॉब्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, लेकिन नए जॉब्स क्रिएट भी हो रहे हैं। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2025 में 85 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी, लेकिन वो ये भी कहती है कि 97 मिलियन जॉब्स न्यू क्रिएट होंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इसलिए खतरनाक नहीं है कि वो जॉब ले लेगा। और एक कहावत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट लूज योर जॉब, बट अ पर्सन नोविंग एआई विल। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जॉब को नहीं लेगा, बल्कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानता होगा वो ले सकता है। क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे और आप समझ सकते हैं कि आज हम सबके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बचपन से कंप्यूटर की नॉलेज दी गई होगी कंपलसरी तौर पे स्कूल पे, तो वो आज कंप्यूटर पे अच्छे से कर सकते हैं सारी चीजें। लेकिन जो लोग नहीं चलाना जानते उनके लिए उसका नुकसान है, लेकिन उनको सीखना होगा, उसको अडॉप्ट करना होगा। उसी तरह हमारे नेशनल सिक्योरिटी में भी उसको अडॉप्ट करना होगा इस सारी चीजों को। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो समय के साथ नहीं बदलता है, समय उसको बदल देता है। थैंक यू। जो समय के साथ नहीं